नमस्कार भाई दोस्तों। मंडिया और उसके दलालों को देख कर ना दो लाइनें बड़ी याद आ जाती हैं मेरे को, क्योंकि ये दलाली करना छोड़ेंगे नहीं। वो पंजाबी की ना दो लाइनें बड़ी याद आती हैं। झूठ अखा दे जचदाए, सच अखा भांबड़ मचदाए, डर डर के जीवा कहती है, मुंह आई बात ना रहती है। समस्या यही है इनके साथ। फिर हमारे से रुका नहीं जाता इनको कहे बगैर। ये यहाँ पर जितना झूठ का ढोल पीटते हैं ना, ले भाई विश गुरु ये हो गया फलाना, ढोल हर जगह पे फूट रहा है। हर जगह ढोल फूट रहा है, बस सिर्फ अंधभक्तों के दिमाग में और मंडियों के चैनलों के सिवाय कहीं पर भी ढोल नहीं बज रहा। हर जगह ढोल फूट रहा है। और फूट जो डंका बज रहा है डंके को ढंग से बजाया जा रहा है। ढंग से बजा के फोड़ दिया। सबसे पहले तो भाई अपना गुरजीत थिंड भाई है, जिन्होंने 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे थे थैंक्स बटन के जरिए। और अपना सुखविंदर भाई है, इसको आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, अमेरिका से अपना सुखविंदर भाई, जिन्होंने 4.99 एक बार, 4.99 एक बार, 2 बार डॉलर भेजे थे थैंक्स बटन के जरिए। और ये अपना अमरजीत सिंह है, जिन्होंने 40 रुपये भेजे। और अपना भाई SS आनंद भाई, जिन्होंने थैंक्स ऐप पर थैंक्स बटन से 100 रुपये भेजे हैं। इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे किया जाएगा और अच्छी जगह पे किया जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे किया गया है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है भाई, कनाडा को घुटनों पर ला के रख दिया अमेरिका ने। ये सच्चाई ये नहीं बताते कि घुटनों पर किसको ला के रखा हुआ है। ट्रंप है वो, जो ट्रंप चुनाव के दौरान बोल रहा था। उस ट्रंप को आप कैसे भूल गए कि वो अपने वादे से मुकरेगा। ट्रंप ने तो बोल रहा था भाई भारत तो इंडिया, मतलब है इंडिया को हो गया, भारत को हो गया, तुम्हारी मर्जी है। इंडिया और चाइना को छोड़ूंगा नहीं, टैरिफ बढ़ा लगाऊंगा इनके ऊपर। यहाँ पर महंगाई देख लो आप, आए दिन बढ़ती जा रही है। शेयर मार्केटिंग धड़ाम 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 गिरती जा रही है। रुपया बस पूछो मत ना किस हद तक गिरता जा रहा है। घंटे 2 घंटे में जब खबर आ रही है इतने पॉइंट डॉलर फिर बढ़ गए, इतने पॉइंट डॉलर फिर बढ़ गए। डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वित्त मंत्री से सवाल करो तो बोल देगी नहीं नहीं, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? क्यों ये मतलब ये क्यों गोबर भगत बना रखा है पूरी दुनिया को। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 10 सेकंड में बात पूरी कर देते हैं बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 10 सेकंड में बोल देते हैं वो अपने देश के लिए क्या करेंगे और क्या चाहते हैं। हमारे वाले तो पूछ लो, तो हमारे वाले ने तो कुछ भी ना बेरा, कुछ भी नहीं बेरा हमारे वाले ने। सुन लो ट्रूडो साहब जो कह रहे हैं, झूठ तो नहीं कह रहे होंगे ना। But again, if you don't believe me, maybe you'll believe the 18 conservative MPs who've said clearly that they think those cuts are a bad idea. Pierre Poilievre likes to go around saying the country is broken and then demonstrates that he's the one proposing to break it. He's announced that he's going to cut the housing accelerator funding, billions of dollars to municipalities. You don't have to take my word for it. We're seeing mayors and leaders from different orders of government across the country speaking out against the billions of dollars in cuts that is the Conservative Party's solution to solving a housing crisis. It doesn't make any sense. But again, if you don't believe me and if you don't believe mayors from all different parties across the country, maybe you'll believe the 8. अब अंधभक्त तो आप एक काम करना, या तो टेलीप्रॉम्प्टर खरीद लो, क्योंकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो तुम्हारे पापा की बात समझ में आती है। किस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या बोल रहा है तुम्हारी समझ में आता है नहीं। और ट्रंप के तो कहने ही क्या, ट्रंप ने और 4 कदम आगे निकल गया। ट्रंप बोल रहा है इनको तो मैं जहाज में बिठाऊंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं, जहाज में बिठाऊंगा और बिठा के भेज दूंगा वहां पर। ये अच्छे नारे लगाएंगे, अच्छे झंडे उठाएंगे। ट्रंप ने तो बोरिया बिस्तरा तुम्हारा क्लोज कर दिया ट्रंप। और ये ट्रूडो ने वैसे ही कर रखा है तुम्हारा। आ जाओगे तुम, हो सकता है तुम 31 दिसंबर तक भी ना रुक पाओ वहां पे, हो सकता है वहां पर ना रुक पाओ 31 दिसंबर तक भी, 1 जनवरी से पहले ही आ जाओगे। लेकिन ये ट्रंप आता भाई तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं, ये बता दिया है। ट्रंप तो पता नहीं क्या खा के चढ़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल बुरी तरीके से पीछे लगा हुआ है, बुरे तरीके से। ये नहीं मान रहे किसी की भी, नहीं 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 नहीं, अब इनको छोड़ दिया तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे हमारा। ये नहीं मानेंगे क्योंकि चिलमबाज चिरगोजे हैं, सस्ता नशा करके कुछ भी बक जाते हैं और फिर नारे लगाने लग जाते हैं, झंडे उठा के खड़े हो जाते हैं। और इनको सबसे बड़ी आड़ क्या चाहिए? सबसे बड़ी आड़ ये तिरंगा लेकर चल देते हैं। यहाँ पर खाप पंचायतों का जोर लगा हुआ है, सिख जथेबंदियों का जोर लगा हुआ है, अपने बच्चों को कैसे भी करके बचाएं। ये सस्ते नशेबाज फिर बच्चों को बहका देते हैं और बच्चे बहकावे में आ जाते हैं। सुनना चाहोगे ट्रंप साहब को? सुनोगे ना, मजा आएगा, सुनो। Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all. And corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively.
Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every Inspector General's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Point to point. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. Doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time, like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. ये होते हैं जो क्लियर कर दे पॉइंट टू पॉइंट, भाई क्या मेरा एजेंडा रहेगा, क्या मेरा कुछ रहेगा। ये होते हैं। सुनने में आया ट्रंप ने उन लोगों को जगह ही नहीं दी अपने उसमें व्हाइट हाउस में जो इंडिया का समर्थन करते थे, निकल लिए हो चाहे कोई भी हो, नहीं इनकी जरूरत नहीं है, इनको जहां समर्थन करना वही समर्थन करते रहेंगे। उनको जगह ही नहीं दी अपने मंत्रिमंडल में, मना कर दिया। और यहाँ पे क्या चला रहे हैं, अब आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आपकी राय का इंतजार रहेगा भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।